हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। आज की इस वीडियो में हम मैप रीडिंग के कार्डिनल पॉइंट्स एंड नॉर्थ चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैप रीडिंग के कुछ एक चैप्टर ऑलरेडी मेरे चैनल पे कवर थे, लेकिन वो सीरीज इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट नहीं थी, तो अब हम उस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के नोट्स हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी हम मैप रीडिंग पे फोकस करेंगे। जैसे ही मैप रीडिंग खत्म होगा, हम दूसरी यूनिट की ओर बढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको इधर पहले ही बताना चाहता हूँ, मैप रीडिंग का जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो शायद हम स्लाइड्स पे डिस्कस ना करें, क्योंकि वो स्लाइड पे डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको चीजें वो समझ नहीं आएंगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे को कोई रास्ता मिलता है, कोई तरीका मिलता है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जितना भी थ्योरी का पार्ट है हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे, और थ्योरी में से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आपके पेपर में थ्योरी से ही क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल तो आपको ग्राउंड पे करवाया जाता है। प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट से पेपर में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हम कार्डिनल पॉइंट्स एंड नॉर्थ के बारे में। सबसे पहले जब भी हम मैप रीडिंग में डायरेक्शंस पढ़ते हैं तो तीन तरीके की डायरेक्शन होती है। सबसे पहले बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल बिंदु। कार्डिनल बिंदु किसको बोलते हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट, माय पेन। ओके, कार्डिनल पॉइंट्स किसको बोलते हैं? वेयर इज माय पेन? ओके, जो ये डायरेक्शंस आपको मेजर डायरेक्शंस दिख रही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ओके, इनको क्या बोलते हैं हम? कार्डिनल पॉइंट्स। यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनको क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। दूसरी कौन सी होती है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी होती हैं? जो चार कार्डिनल पॉइंट्स के बीच की डायरेक्शंस होती हैं। ये भी नंबर में कितनी होती हैं? चार। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, उसके बाद आती है माइनर डायरेक्शन। माइनर डायरेक्शंस 8 होती हैं, जो कार्डिनल पॉइंट्स और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के भी बीच की होती हैं। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इन डिग्रीज को या तो आप याद रख सकते हो, अदरवाइज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भी नहीं, आप आराम से निकाल भी सकते हो। सपोज कार्डिनल पॉइंट्स नॉर्थ हमेशा, अगर नॉर्थ 0 डिग्री पे है तो ईस्ट कितने डिग्री पे हो जाएगा? 90 डिग्री पे। साउथ कितने पे हो जाएगा? 180 डिग्री पे। ओके, आपका वेस्ट कितने पे हो जाएगा? 270 डिग्री पे। सिमिलर मैनर में इनके बीच की डायरेक्शंस आ जाएंगी। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आप चारों इंटरमीडिएट डायरेक्शंस और उनके बीच की माइनर डायरेक्शंस की डिग्री भी आराम से निकाल सकते हो। वैसे तो पेपर में डिग्री नहीं पूछी जाती, स्टिल आपसे कोई पूछ ले तो आप सीधे सा अपने रफ पेज पे ऐसे डायरेक्शंस बना सकते हो और उसके बाद अपनी डिग्री निकाल सकते हो। बड़ा इजी सा है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नॉर्थ की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में देखा जाता है, टाइप्स ऑफ नॉर्थ के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। सो देखते हैं कि करके। सबसे पहला है ट्रू नॉर्थ, यानी वास्तविक उत्तर, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी जहां पे आप खड़े हो उससे नेचुरल नॉर्थ। नेचुरल नॉर्थ फाइंड करने के दो तीन मेजर तरीके होते हैं। सबसे पहले सूरज की दिशा में, सपोज अगर आप ईस्ट की तरफ चेहरा करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ होगा। अगर सूरज छिप रहा है तो वेस्ट की तरफ अगर चेहरा करके खड़े हो तो आपके राइट हैंड साइड में नॉर्थ होगा, या फिर पोल स्टार की मदद से। दूसरा आता है ग्रिड नॉर्थ, नॉर्थ एज पर ग्रिड ऑन मैप। जैसे मैप पे ग्रिड्स बने रहते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बॉक्सेस बने रहते हैं, तो जो ईस्टिंग लाइंस होती है, जो ईस्ट की तरफ बढ़ रही होती हैं, वो जिस तरफ डायरेक्शन देती हैं उनको, उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड नॉर्थ। ईस्टिंग लाइन इस तरीके से होती है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन होती है। ओके, यानी जो लाइन मैप पे ईस्ट की तरफ बढ़ रही होती है उनको ईस्टिंग लाइन बोलते हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता भी होगा ईस्टिंग लाइंस क्या होती है। ओके, तो ये जिस तरफ जब ऊपर की तरफ डायरेक्शन करती हैं, जिस तरफ डायरेक्शन देती हैं, वो डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन। या मैप पे कई बार नॉर्थ लिखा भी रहता है, यानी हर बार ही मैप पे नॉर्थ की डायरेक्शन मेंशन्ड होती है इस तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रिड नॉर्थ, यानी जो मैप पे जो ग्रिड की मदद से पढ़ा जाता है। तीसरा आता है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ हम कंपास की मदद से, किसी भी चुंबक यानी मैग्नेट की मदद से पता करते हैं। ओके, आप इसको, इस पर्टिकुलर डायग्राम को ऐसे मत समझिएगा कि ये तीनों नॉर्थ अलग अलग हैं, ये बस तीनों नॉर्थ के पार्ट समझाने के लिए। ओके, कि
नॉर्थ तीन तरीके का होता है, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको वास्तविक नॉर्थ बोलते हैं, इसको ग्रिड नॉर्थ ही बोलते हैं हिंदी में, और इसको मैग्नेटिक या चुंबकीय नॉर्थ आप बोल सकते हो। हाउ टू फाइंड नॉर्थ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ पता करने के तरीके लिखिए। तो नॉर्थ पता करने के आप कंपास की मदद से पता कर सकते हो, पोल स्टार की मदद से पता कर सकते हो, घड़ी की, हाथ की घड़ी की मदद से पता कर सकते हो, और ग्रेवस्टोन यानी कब्र के पत्थर की मदद से पता कर सकते हो, या फिर मस्जिद की मदद से पता कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है इन सब तरीकों से नॉर्थ कैसे पता करते हैं तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, मैं हर एक तरीके पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देके आपको बता दूंगा कि आप हकीकत में अगर सपोज रियल लाइफ सिचुएशन में भी कहीं पे फंस गए हो तो आप नॉर्थ किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं वेरिएशन इन नॉर्थ। कई बार क्या होता है, जो कंपास की सुई है वो वास्तविक नॉर्थ में डायरेक्ट नहीं करती है। जो नॉर्थ की एग्जैक्ट नॉर्थ की डायरेक्शन है वो हमेशा हमारे ट्रू नॉर्थ की होती है, यानी वास्तविक नॉर्थ है। वास्तविक नॉर्थ है वो ही असली में उत्तर दिशा है। मैग्नेट कई बार सही डायरेक्शन नहीं देती है। मैग्नेट कई बार या तो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ बताएगी या थोड़ा सा वेस्ट की तरफ बताएगी। ओके, कंपास की सुई वास्तविक उत्तर को नहीं दिखाती है, बल्कि वास्तविक उत्तर से थोड़ा पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ होती है। वास्तविक उत्तर और मैग्नेटिक उत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे मैग्नेटिक वेरिएशन या मैग्नेटिक भिन्नता कहते हैं। मैग्नेटिक भिन्नता दो चीजों पर निर्भर करता है, समय और जगह। आपको समझ आ ही गया होगा। ट्रू नॉर्थ में और मैग्नेटिक नॉर्थ में थोड़ा सा फर्क होता है, और जो एंगल ट्रू नॉर्थ की लाइन और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में बनता है, यानी ये अगर ट्रू नॉर्थ है हमारा और ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो इसके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन या मैग्नेटिक भिन्नता। अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ट्रू नॉर्थ यहाँ पे है और मैग्नेटिक नॉर्थ इतना दाएं या बाएं है, ईस्ट या वेस्ट में है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक वेरिएशन हमेशा हर एक मैप के दाएं कोने के ऊपर लिखा रहता है कि इस पर्टिकुलर मैप, जिस जगह को ये मैप कवर कर रहा है, उस जगह में 2 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री वेस्ट का मैग्नेटिक वेरिएशन है। यानी जो आप डायरेक्शन फाइंड कर रहे हो वो 3 डिग्री वेस्ट की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन वो आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, अगर, क्योंकि इस पे भी मैंने वीडियो कवर कर रखी है कि मैप में कहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स होती है। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि हमेशा मैग्नेटिक वेरिएशन मैप के ऊपर दाएं तरफ लिखी रहती है। कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैप के ऊपर कौन कौन सी जानकारी लिखी होती है, मैप के नीचे कौन कौन सी जानकारी लिखी होती है, उनके बारे में बताइए। तो सेम चीज नीचे इंग्लिश में दी गई है, नीडल्स डू नॉट पॉइंट डायरेक्टली टू द ट्रू नॉर्थ बट अ लिटिल वेस्ट और ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, द पॉइंट टुवर्ड विच द नीडल स्विंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड डिफरेंस बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेरिएशन। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर, टाइम एंड प्लेस। समय और जगह पे मैग्नेटिक वेरिएशन डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन की। हमने पढ़ा था कि 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, समय और जगह के ऊपर। हम हिंदी में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। हिंदी में इसलिए क्योंकि इसमें एक एग्जांपल है और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। रूपांतर यानी वेरिएशंस, यानी हमने मैग्नेटिक वेरिएशन के बारे में बात कर रहे थे, लास्ट स्लाइड में हमने देखा ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, समय पे और जगह के ऊपर। तो अब हम देखते हैं समय के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। रूपांतर यानी वेरिएशन स्थिर नहीं है और समय के अनुसार बदलता रहता है, और यहाँ तक कि हर वर्ष का बदलाव भी स्थिर नहीं होता है। यानी मैग्नेटिक वेरिएशन कभी भी फिक्स नहीं होता है। अब वो ऊपर दिखा रहा है 2 डिग्री नॉर्थ, हो सकता है कुछ समय बाद, 1 साल 2 साल बाद वो 3 डिग्री हो जाए। सॉरी, नॉर्थ नहीं होता, ईस्ट या वेस्ट में ही होती है हमेशा वेरिएशंस। तो वो 2 से 3 डिग्री ईस्ट या वेस्ट हो जाए, और 5-7 साल बाद वो 4 डिग्री 5 डिग्री ईस्ट या वेस्ट हो जाए, या कम भी हो सकता है। मैप के दाएं और ऊपर की तरफ उस इलाके का मैग्नेटिक रूपांतर लिखा होता है। यानी मैप के ऊपर दाएं राइट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में मैग्नेटिक वेरिएशंस लिखे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एग्जाम्पल समझ गए तो आपको मैग्नेटिक वेरिएशन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यदि 1985 में मैग्नेटिक रूपांतर यानी मैग्नेटिक वेरिएशन 5 डिग्री था,
और हर साल ये 3 मिनट बढ़ रहा है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि हर साल इसमें इतना वेरिएशन देखा गया है। ओके, ऑल्दो वेरिएशन फिक्स नहीं होता है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि वैसा ही वेरिएशन हर साल हो रहा होगा। और हर साल 3 मिनट बढ़ रहा है, तो 2015 में मैग्नेटिक रूपांतर 20 × 3 यानी 20 साल हो गए। हर साल 3 मिनट बढ़ता है, यानी 60 मिनट बढ़ गया। 60 मिनट में कितना होता है, 1 डिग्री बनती है। मैग्नेटिक रूपांतर यानी 60 डिग्री यानी 1 डिग्री, यानी 2015 में मैग्नेटिक रूपांतर होगा 5 + 1 डिग्री, तो चेंज हो गया, यानी 6 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप अभी आपको समय का पता लग गया है कि कैसे टाइम के साथ मैग्नेटिक वेरिएशन चेंज होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं मैग्नेटिक वेरिएशन होता क्यों है, किस लिए होता है। मैग्नेटिक वेरिएशन होता है जिस भी आप पर्टिकुलर जगह पे हो, उस जगह के नीचे किस तरीके के मिनरल हैं, किस तरीके के रॉक्स हैं, जो आपकी मैग्नेट को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर असर डालते हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक वेरिएशंस होते हैं। ओके, यानी जिस पर्टिकुलर जगह पे हो, ऑब्वियस सी बात है, हमारे हर एक चीज कुछ एक खनिज पदार्थों से बनी है, कुछ एक मिनरल से बनी है, कुछ एक एलिमेंट से बनी है, तो उनके फर्क से हमारी मैग्नेट थोड़ी सी, जो हमारे कंपास की सुई है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी जगह से। तो उस डिफ्लेक्शन को ओवरकम करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, जबकि जो ट्रू नॉर्थ है वो हमेशा फिक्स रहता है, एक ही जगह पे रहता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन पे जगह का कैसे फर्क पड़ता है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन आल्सो चेंजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। मैग्नेटिक वेरिएशन अलग अलग होता है दुनिया की अलग अलग जगह पे। इवन दुनिया की अलग अलग जगह पे ही नहीं, एक देश के अंदर भी अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक वेरिएशन अलग अलग हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर जगह के हिसाब से अलग अलग तरीके के खनिज पदार्थ धरती के नीचे पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी कंपास की मैग्नेट थोड़ी सी राइट और लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। अभी देखते हैं ग्रिड कन्वर्जेंस किसको कहते हैं। ग्रिड उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के कोण को ग्रिड कन्वर्जेंस कहते हैं, यानी ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, ग्रिड कन्वर्जेंस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इवन जब आप मैप रीडिंग पढ़ते हो, ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउंड, ऑन पोजीशन, तो इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन आपके पेपर में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक हमने 3 मेजर डेफिनेशंस डिस्कस की हैं, जो आपको अच्छे से याद करके जानी है, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैग्नेटिक भिन्नता यानी मैग्नेटिक वेरिएशन, यानी मैग्नेटिक उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ और वास्तविक उत्तर यानी ट्रू नॉर्थ के बीच का जो एंगल है, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन। यानी ट्रू नॉर्थ, ओके, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल है, उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक वेरिएशन। दूसरा आता है ग्रिड कन्वर्जेंस, यानी ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच का एंगल। तीसरा आता है ग्रिड मैग्नेटिक कन्वर्जेंस, यानी ग्रिड उत्तर और मैग्नेटिक उत्तर के बीच का कोण, यानी ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का कोण, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रिड मैग्नेटिक कन्वर्जेंस। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर स्टिल आपको क्वेरी है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ आई है, कहीं पे आपको डाउट है, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको चीजें समझ आई हैं, देन प्लीज डू शेयर माय वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।